नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। शिवराज का जादू चल गया। शिवराज महाराज की जोड़ी ने कमाल दिखा दिया। उपचुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं और हम जिस तरह से देख रहे हैं, भाजपा ने पूरी तरह कांग्रेस को रोंद दिया है। और इस उपचुनाव में जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 सीटों पे एक साथ उपचुनाव हुए हैं, उसमें ना कोई मुद्दा चला, ना कोई आरोप प्रत्यारोप चला तो सिर्फ शिवराज का जादू, सिर्फ विकास का मुद्दा। और कमलनाथ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो सोशल मीडिया का पेज है उसमें जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ वो कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बुलाते थे, तो कांग्रेस को तो बुरी तरह जो है बीजेपी ने रौंद डाला है। और कमलनाथ का जिस तरह से अगर याद हो तो उन्होंने बीच में एक विज्ञापन दिया था कि मेरा कसूर क्या है। उन्होंने पूछा था, लोगों से पूछा था कि मेरा कसूर क्या है, मेरी 15 महीने की सरकार को क्यों गिरा दी गई। तो अब समय आ गया है कि कमलनाथ जो हैं वो अपने तमाम उनके जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ वो बैठे और तय करें कि उनका क्या कसूर है। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है क्योंकि जनता ने जो है पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी, आपने भी देखा, हम लोग अगर है बात करें तो हम लोग महीनों से ये डिस्कशन कर रहे हैं, उपचुनाव के मुद्दे, क्या सिंधिया का जादू चलेगा, क्या शिवराज का विकास का मुद्दा जो है रंग लाएगा, और क्या कांग्रेस जिस तरह से जो बिकाऊ टिकाऊ वोट नोट सब सारे मुद्दों के साथ जो वो जनता के बीच में जा रही थी। अब क्लियर जो इंडिकेशन है कि जनता ने विकास को चुना है, जनता ने शिवराज को चुना है, जनता ने महाराज और उनके जो विधायक जिन्होंने पार्टी कांग्रेस को छोड़ के जो बीजेपी में आए उनको सही ठहराया है। आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर पूरे चुनाव की बात की जाए, जिस प्रकार की कैंपेनिंग थी कांग्रेस की तरफ से और लगातार गद्दार और बिकाऊ का मुद्दा उठाया गया, तो नतीजों को देखकर यही लग रहा है कि उस जो कैंपेनिंग है कांग्रेस की वो उतनी सार्थक साबित नहीं हो पाई, जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। और जो एक स्थापित करना चाह रही थी कांग्रेस, गद्दार वर्सेस खुद्दार का मुद्दा, वो स्थापित करने में कांग्रेस पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। एग्जिट पोलों की अगर बात करें मुक्ता जी, तो एग्जिट पोल पूरी तरीके से जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, उन नतीजे जब आए हैं तो उनने उन एग्जिट पोलों को भी नकार दिया है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो जनता को जो सबसे बेहतर लगा है वो इस उपचुनाव की अगर हम बात करें, नतीजों के बाद हम विश्लेषण जो कर रहे हैं उसको लेकर, तो मुद्दा सिर्फ विकास का चला है। जिस प्रकार से शिवराज लगातार जो पिछले कोरोना काल में उन्होंने सरकार संभाली और उसके बाद से जो जिस प्रकार से काम कर रहे थे, तो जनता ने उसको सराहा है, जनता ने उसको स्वीकार किया है। नतीजों को देखकर तो फिलहाल यही लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से शिवराज और महाराज की जो जोड़ी थी वो जरूर यहां पर कमाल कर गई, क्योंकि कमलनाथ बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट थे कि 28 में से 28 जीतेंगे। 6 उन्होंने साथ सर्वे कराए थे, हर सर्वे में पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनकी कि कांग्रेस हर कीमत पर चुनाव जीत रही है। लेकिन यहां पर क्योंकि परिणाम जब आशा के अनुरूप नहीं आते, तो दिग्विजय सिंह को भी हमने सुना कि किस प्रकार से वो पहले से ही ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे थे और आज फिर उन्होंने हार के बाद दोषारोपण ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराया। उनका साफ तौर पर कहना था कि मानधाता हो, आगर हो या फिर नेपानगर हो, ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस को अच्छा बढ़त मिली थी या मिलती रही है, कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा है, लेकिन वहां पर बड़े अंतर से कांग्रेस हार गई। तो आखिर इसको ये वजह क्या है? उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कुछ दिन पे अभी हाल ही में हुए हैं, वहां पर भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ईवीएम में टेम्परिंग होती है। वो एक बार फिर इस आरोप को दोहरा गए कांग्रेस में। तो कुल मिलाकर कल मुक्ता जी अगर हम बात करें, बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक कमलनाथ जी के बंगले पर होनी है और उस बैठक में सार को लेकर भी मंथन होगा, नेतृत्व को लेकर भी मंथन होगा और मुद्दे क्या कम रह गए, किस प्रकार से मुद्दों को जनता के बीच कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई, इस पर भी चिंतन और मनन होगा मुक्ता जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब 2018 में कमलनाथ जी को जब विधानसभा के चुनाव थे मध्य प्रदेश में, उस समय जिस तरह से उनको कमान दी गई थी, पूरे पावर्स दिए गए थे और उस समय हम लोगों ने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी ने काम भी किया था। बीजेपी कम मार्जिन से पीछे रही कांग्रेस की और कांग्रेस सत्ता में आई। तो कमलनाथ जी को जनता ने मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, उसको उन लोगों ने गवा दिया। हालांकि उन्होंने जो है बहुत सहानुभूति बटोरने की कोशिश करी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो कैंपेन चला के कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो काम कर रहा था, ये लोग गद्दार थे। और गद्दार का इशू था, कांग्रेस ने
काफी हद तक उसको जनमानस तक पहुंचा तो दिया था, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हुआ। जनता ने उसको मद्देनजर रखते हुए वोट अपने नहीं डाले सुनील जी। उन्होंने इशू को देखा, विकास का मुद्दा, अपने मंत्रियों को चुना। उन्होंने देखा कि हाँ, ये सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, ये जो 14 मंत्री जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको लगा कि नहीं, हम इन्हीं को जिताएंगे, हम विकास होगा, ये हम मंत्री को चुन रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा, और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम दोष देखें तो आपको लगता है सुनील जी की जो ऑस्ट्रिच एटीट्यूड है, जिस तरह से जो अगर हम कमलनाथ जी को देखें तो जनता से विमुख हो जाना, बहुत लोगों से दूरियां बना लेना, जिस तरह से वो जनता में भी ज्यादा आते जाते नहीं है, तो एक तरह से वो अपने आप में सिमट के रह गए। और यही चीज क्या कांग्रेस, अगर हम देखें तो कांग्रेस इसी के कारण जो है अभी भी इतनी करारी हार जो है, क्या यही कारण है? देखिए मुक्ता जी, अगर कांग्रेस की हार की हम बात करें तो कांग्रेस का जिस प्रकार से रवैया रहा, चाहे कमलनाथ जी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब आए थे, जब थोड़ा सा मेल मुलाकात उनका जरूर होता था कार्यकर्ताओं से भी, मीडिया से भी और लोगों से भी, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद ये शायद सिलसिला लगभग थम सा गया था। कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस हुई, जब जिस दिन वो इस्तीफा देने जा रहे थे, उस दिन कमलनाथ जी ने जब मीडिया को सीएम हाउस बुलाया था, पहली और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ वो थी। अगर हम इस पूरे चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार से कैंपेनिंग की बात हो रही, कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को जनता ने सिरे से नकार दिया है, ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वचन पत्र को सामने लाए, अलग अलग विधानसभाओं के वचन पत्र बनाए, उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमने लगभग 552 से ज्यादा, आधे से ज्यादा वचनों को पूरा कर दिया है 15 महीनों में, चाहे किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे पुलिस वालों को अवकाश देने की बात हो, और बहुत सारी योजनाएं गिनाएंगी। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से काउंटर किया इन तमाम चीजों का, उनके वचनों का, कि किस प्रकार से आधी अधूरी घोषणाएं की गई हैं, आधे अधूरे वचन पूरे किए गए हैं, और उसको पूरा बताकर जनता के साथ छलावा किया जा रहा, तो बीजेपी की जो रणनीति रही मुक्ता जी, बीजेपी उस रणनीति में सफल साबित हुई। कमलनाथ को लगातार पूरे चुनाव में उन्होंने घेर के रखा, हर चुनावी मंच से कमलनाथ पर ही हमला बोला गया। तो बीजेपी की जो रणनीति थी इस चुनाव को लेकर, वो कारगर साबित हुई। और कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर अगर मुक्ता जी कहें, वो कमजोर रही कांग्रेस, और कांग्रेस के भले ही मंडलम और सेक्टर तक कांग्रेस की पकड़ थी, हाफ पन्ना प्रभारी तक की कांग्रेस बात कर रही थी, बूथ की बात कर रही थी, लेकिन जो मुद्दे थे और जो बात थी कमलनाथ की, वो कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच पहुंचाने में असफल साबित हुए हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें, देखिए, और सिंधिया की बात करें, सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा, उनके साथ 22 मंत्री आए, और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरे ये 6 महीने 7 महीने तक लगातार उनको गद्दार कहा गया, उनके साथ जो विधायक आए उनको गद्दार कहा गया, और कई बार जो है सिंधिया पे कटाक्ष करते थे कांग्रेस वाले, उनको गद्दार बुलाते थे, और हर वक्त उनका अगर चेहरा पोस्टर में नहीं है, रथ पे नहीं है, अगर वो जो स्टार प्रचारक की सूची में अगर वो 10वें नंबर पे आ गए, तो हर वक्त उनका मजाक बनाया गया। लेकिन अगर हम देखें तो उनके मंत्रियों का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है। तो इससे अगर इससे आगे आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं सिंधिया और उनके साथ जो लोग आए थे, उनका वर्चस्व देखिए, वो उन्होंने अपना वर्चस्व तो स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन आगे कैसे आप देख रहे हैं सुनील जी इसको, इनके सिंधिया, खास करके अगर हम सिंधिया जी की बात करें तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में आप कैसे उनके रोल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का फिलहाल ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि अब एक सरकार उन्होंने 15 महीने बाद बीजेपी की बनवा दी, तो इसका इनाम भी उनको मिलेगा और मोदी कैबिनेट में जल्द उनको जगह भी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, जो विधायक आए थे, उनको मंत्री बनाया गया, अधिकांशतः उनमें से मंत्री चुनाव जीत चुके हैं, जो शिवराज कैबिनेट में सदस्य हैं, अभी शिवराज कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो अधिकांशतः चुनाव जीत चुके हैं, और उनको मन माफिक यहां पर विभाग भी दिया गया, क्योंकि लगातार शिवराज जी को भी हमने सुना और बीजेपी के तमाम नेताओं को भी सुना, लगातार वो कहते रहे कि इनके ही कारण बीजेपी की सरकार में वापसी हुई है, तो जैसा ये चाहेंगे वैसा पार्टी करेगी। तो अब कुल मिलाकर वर्चस्व की बात करें तो अधिकांशतः सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, और सिंधिया का जो एक दबदबा था वो ग्वालियर चंबल में अभी भी कायम है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही थी वो जो सीटें जीत कर आए हैं वो सिंधिया नहीं, कांग्रेस की दम पर आए हैं। तो इस बात को भी सिंधिया ने एक तरीके से स्थापित कर दिया कि उनकी सिंधिया का वर्चस्व ग्वालियर चंबल में है। हालांकि टीम पूरी बीजेपी की लगी रही कंधे से कंधा मिलाकर। चलिए सुनील जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है और किस तरह से उसने रौंद दिया है कांग्रेस को। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी जुड़ गए हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि ये आप बधाई देने का समय है आपका, क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी किन मुद्दों के साथ जो है जनता ने आप पे विश्वास जताया, बीजेपी पे विश्वास जताया है? मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की जनता और 28 विधानसभा क्षेत्र की जनता का आज हम आभार व्यक्त करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करते हैं कि मध्य प्रदेश की भविष्य की खुशहाली के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उनके अपने क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं और डेवलपमेंट के कामों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और कमल के फूल को खिलाया। आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है मतदाताओं के सामने, और जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, हमारी सरकार पर जताया है, हमारे संगठन पर जताया है, हमारे कार्यकर्ता और प्रत्याशियों पर जताया है, भारतीय जनता पार्टी इस ऋण को कभी नहीं उतार पाएगी। अब हमारा प्रयास होगा कि एक एक विश्वास पर, एक एक मतदाता के विश्वास पर हम खरा उतरे, और यह जो जीत है वास्तव में विश्वास की जीत है। कांग्रेस पर मतदाताओं ने अविश्वास जताते हुए कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, कांग्रेस को एक तरफ डाल दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए भी यह बड़ा आत्मचिंतन का दिन होना चाहिए। आज क्यों पहले उनका परिवार उनसे नहीं संभला, और मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने छप्पर फाड़ के जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता दी है। मैं खुद सांची विधानसभा में एक मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से जिम्मेदारी पर रहा, और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक विधानसभा में 65,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को, और उसी प्रकार से जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 45,000, 35,000, 22,000, मतलब कांग्रेस पार्टी ने किस हद तक जनता का विश्वास खो दिया। बड़े बड़े वादे करके आए थे, झूठ बोलकर आए थे। कांग्रेस पार्टी को 15 माह में जनता ने परख लिया, और मैं हमेशा आपके चैनल पे भी बोला करता था कि काश की हांडी एक बार चढ़ती है, चढ़ चुकी कमलनाथ जी की, अब दोबारा उसमें कुछ बचा ही नहीं है जो उसको कोई चढ़ा पाएगा। चलिए, बने रहिए आप फोन लाइन पे। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस अगर जिस तरह से है डिसअपॉइंटेड, बहुत ही जो अगर कहें हम पुअर परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, कोई भी आपके मुद्दे नहीं चले, जनता ने आपके अगर 15 महीने के जो सत्ता था आपका, जो उसको अगर आंकलन किया तो पूरी तरह से आपके 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 प्रत्याशियों को नकार दिया है। भदौरिया जी, लग रहा हमारा संपर्क टूट गया। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप ही के पास आऊंगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता ने दिल खोल के, छप्पर फाड़ के जो है बीजेपी को दिया है, और सही बात आप कह रहे हैं। कई जगह तो आपके प्रत्याशियों को जिस तरह से वोटिंग मिला, जैसे सांची में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को लगभग 63,000 वोट से ज्यादा से वो जीते हैं। बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया 53,000 वोट से आगे जीते हैं। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत भी लगभग 41,000 वोट से जीते। तो जिस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं, ये एकदम ऐसा लग रहा है जनता ने मंत्रियों को वोट दिया है, प्रत्याशियों को वोट दिया है, विकास के मुद्दे पे वोट दिया है, शिवराज और महाराज की जो जोड़ी है उसको वोट दिया है, एक स्टेबिलिटी को वोट दिया है, और 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको जो है सिरे से नकार दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस समय बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। एक पर्यायवाची नाम है विकास, विश्वास, हमारे प्रत्याशी, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, हमारी राष्ट्रवादी सोच, इन सबको भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यायवाची नाम आज वो जनता ने साबित कर दिया है। जनता को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति का धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, कोई कल्पना कर सकता था कि वोटिंग के 5 दिन पहले मुसलमानों के वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक विधायक गुंडागिर्दी करते हुए, कानून को धता बताते हुए आरिफ मसूद भोपाल के पार्क पर 15,000 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, और वो भी किस लिए? भारत के दोस्त फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। अरे भैया, फ्रांस की घटना का प्रदर्शन फ्रांस में होगा, विरोध होगा तो भारत का तो फ्रांस दोस्त है, और हमारे दोस्त को तुम आग लगाते हो, हमारे दोस्त के झंडे को जलाते हो,
तो ये देश की जनता और चलिए आपको रोकूंगी। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अजीत जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही निराशाजनक रहा है। जनता ने, लगता है, कांग्रेस की 15 महीने की जो आपका जो सरकार थी उसको नकार दिया है, नहीं आप पे विश्वास किया। देखिए मुक्ता जी, जहाँ तक बात है कि 15 महीने के कार्यकाल पे तो 15 साल के कार्यकाल पे तो ये चुनाव हुआ ही नहीं है। ये चुनाव तो पूरा का पूरा नोट तंत्र पे हुआ है। नोट तंत्र से किस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित किया जाता है, ये चुनाव में जनता ने, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए जनता ने। आप मेरी पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बात पूरी हो जाने दिया करिए। बीच में टोकना कोई वो नहीं है। अब मैं उसी लाइन पे जा रहा हूँ, मैं लाइन तो चेंज नहीं कर रहा, मैं उसी सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, आप बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नोट तंत्र से जिस तरीके से लोकतंत्र की पिछले 7 माह में इस प्रदेश में हत्या करी जा रही है, उसकी परिणति आज ये 28 उपचुनाव के रिजल्ट के रूप में सामने आ गई है। ये ठीक है, हम जो भी जनादेश है हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु इस जनादेश के पीछे आज लोकतंत्र को किस तरीके से नीचा दिखाया गया, उसमें सहभागी बने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो निर्वाचन आयोग बना है, वो मध्य प्रदेश का प्रशासन बना है। निर्वाचन आयोग का उदाहरण साफ साफ दिखता है कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदान के समय फायरिंग होती है, ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसके बावजूद निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ये मामले लाए जाते हैं। तो वहां पर भी निर्वाचन आयोग ने, पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि निर्वाचन आयोग ने रीपोलिंग के आदेश नहीं दिए। चुनाव प्रभावित होता कि नहीं होता ये अलग बात है, पर निर्वाचन आयोग को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए। 12 बजे तक ग्वालियर शहर के अंदर शिवराज सिंह जी, ज्योति सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी, सब लोग यहाँ पे डीजे के साथ अपना रोड शो करते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को ये चीज संज्ञान में लाई जाती, परंतु कोई कदम नहीं उठाया जाता। ठीक है, जनादेश है, अगर आम जनमानस को यही है कि अभी 7 महीने फिर निकल गए। आप चुनाव में देख लीजिए, अभी उसके बाद दमोह में विधानसभा चुनाव होने के लिए पूरा प्रदेश फिर दमोह में झोंक दिया जाएगा, पूरे प्रशासन तंत्र को झोंक दिया जाएगा शिवराज सिंह जी द्वारा। तो प्रदेश का विकास कहाँ हो रहा? अगर आम जनमानस को यही चीज शिवराज सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की मंजूर है प्रदेश को, तो ठीक है, जो भी जनमत है वो सिरमत होता है, सारा जनमत। जिस दिन वोटिंग हो रही थी और आज जब मतदान पेटी खुल रही थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को दोष दिया था। आप लोग 2018 में आप लोग जीते थे, तब तो आप लोगों ने ईवीएम को दोष नहीं दिया था। अभी आप चुनाव आयोग और तमाम जो है घटनाक्रम बता रहे हैं। ये देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन जो मुद्दे, जिस मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच में गई थी, तो जनता ने उन मुद्दों को तो नकार दिया। क्योंकि आप लोग पिछले 6 महीने से 35 करोड़ वोट वर्सेस नोट, गद्दार वर्सेस वफादार कर रहे थे। वो तो बिल्कुल भी जनता को फर्क ही नहीं पड़ा उन चीजों से। जनता ने तो उन्हीं विधायकों, उन्हीं मंत्रियों को चुना। हाँ बिल्कुल चुना ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जनता पे तो आप लोगों के मुद्दों का असर नहीं हुआ ना, तो इसमें तो आप लोगों को समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं आदरणीय आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जनता को निश्चित रूप से अपने विकास के मुद्दों से पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है किस तरीके से नोट ग्रामीण पंचायत सचिवों के, रोजगार सहायकों के, एएनएमओ के माध्यम से जिस तरीके से नोटों को बांटा गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा। वो वीडियो समय समय पे हो सकता है आपको भी देखने को मिले, हमारे पास तो वो वीडियो सेव रखे हुए। तो ये सब चीजें जब नोट तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो जाता है तो ऐसे निर्णय आते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मुझे बताइए, 28 उपचुनाव होने जा रहे हैं, 28 उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को 8 या 9 सीट चाहिए कंफर्टेबल मेजोरिटी के लिए, वो संभवतः आई जाती। फिर उन्होंने प्रदेश को एक और विधानसभा उपचुनाव में राहुल लोधी को अपने पाले में लाके खरीद के, क्या जरूरत थी प्रदेश को एक और उपचुनाव में धकेलने की? क्या जनता का पैसा उपचुनाव में खर्च नहीं होता? जब इनको देखना, अगर राहुल लोधी जी को इतना ही, बीच में टोक रही हूं, अगर आपके विधायक अगर बीजेपी चले जा रहे हैं, तो यही बात तो बीजेपी बार बार कहती कि कांग्रेस अपने घर को समेट के नहीं रख पाई, संभाल के नहीं रख पाई। पहले 22 गए, फिर 3 गए, फिर 1 चला गया।
तो आप लोग को भी तो समीक्षा करनी होगी ना कि क्यों जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। बार बार ये दोष दे देना कि बीजेपी खरीद रही है, प्रूफ तो आया नहीं आज तक कि खरीदा कि नहीं खरीदा। हमको भी तो, आपको भी तो अपने घर को संभालना था। हालांकि कल आप लोगों की जो है विधायक दल की बैठक है, शायद वहां पे जो है समीक्षा होगी। सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए कांग्रेस जो है, हमने सुना दिग्विजय सिंह को सुना था, ईवीएम को ब्लेम कर रहे थे। अब जो है चुनाव आयोग वाली बात है कि चुनाव आयोग भी जो उसने देखा नहीं, जो जिस तरह की वो घटनाएं बता रहे हैं। कांग्रेस अपनी समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? पहले 22 लोग गए, फिर 3 गए, फिर 1 गए, और बार बार ये कह देना कि बीजेपी जो है खरीद रही है। भाई आप भी तो अपने घर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सवाल तो है, क्योंकि बीजेपी आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरह से कभी कोई सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं गई बीच में। 22 विधायक नहीं गए। अच्छा, विधायक जाते भी हैं तो उसमें से भी कुछ टूट जाते हैं। तो ये भी तो एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि सिंधिया के साथ जो 22 लोग गए वो बने रहे, अंत तक बने रहे। तो कांग्रेस में भी तो आत्म समीक्षा करने की जरूरत है। देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से आज कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया थी इस हार के बाद, वो बिल्कुल सधी हुई प्रतिक्रिया थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में जो जनादेश होता है वो स्वीकार होता है, और जो 28 विधानसभा उपचुनाव हुए वहां उस क्षेत्र के मतदाताओं का उन्होंने आभार जताया। इसके अलावा ना तो उन्होंने प्रशासन को दोष दिया, ना ईवीएम को दोष दिया। ये पूरा काम किया दिग्विजय सिंह ने। जो दूसरी प्रतिक्रिया आई वो दिग्विजय सिंह की थी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर उंगली उठाई और ईवीएम पर दोषारोपण किया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब सवाल यही उठेगा कि 2018 में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कैसे कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी सिलेक्टिव जगहों पर, सिलेक्टिव सीटों पर या सिलेक्टिव स्थान पर इस प्रकार के काम करती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ ना करे। उनका ये साफ तौर पर आरोप था। अब जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें, नेतृत्व की बात करें कमलनाथ जी के, क्योंकि हार और जीत ही नेतृत्व का जो पैमाना है वो तय करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई या फिर जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस गई, जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी के मुद्दे शायद उनको ज्यादा समझ में आ गए, क्योंकि अगर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था तो इससे पहले भी, क्योंकि 2018 में भी ये आरोप लग सकते थे, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना। लेकिन इस बार अगर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पाई। और यही वजह है कि कोई 60,000 से, कोई 50,000 से, बेहद कम अंतर से कोई जीत हार नहीं हुई है। सिर्फ अगर हम भांडेर की फूल सिंह बरैया की हार को देख लें, यहाँ पर वो 51 वोटों से हुई है। उसके अलावा अधिकांश जो जीत हार का अंतर है वो हजारों में है। अच्छा रहा है जी। सुनील जी धन्यवाद। और कृष्ण गोपाल पाठक जी आपका और अजीत सिंह भदौरिया जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में जुड़े। हम बात कर रहे थे किस तरह से जो है लगातार बीजेपी जो है सफलता की ओर अग्रसर है। शिवराज महाराज का जादू चल गया है और कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?